तो हाँ भाई करे शुरू। तो काफी टाइम से मार्केट में कंपटीशन खत्म हो चुका था, बहुत सन्नाटा पड़ा था। तो भाई हम काफी टाइम से सुन रहे थे कि ओनर आने वाला है, ओनर आने वाला है। तो फाइनली आज इंडिया के अंदर ओनर ने लॉन्च कर दिया अपना 90 फोन। और इस फोन को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। इसे लेने के लिए हम स्पेशली जयपुर गए थे। अब कुछ ही दिनों से यूज कर रहा हूँ, बट ये रिव्यू नहीं है, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएंट है। तो इस वजह से हम रिव्यू करेंगे इसकी इंडियन यूनिट का, जैसी मार्केट के अंदर आ जाएगी। बाकी मैं इसके बारे में सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका प्राइस है 25 से 30 हजार रुपए। मुझे इसका प्राइस वैसे रियल वाला नहीं पता। तो अभी मैं ओनर के लॉन्च इवेंट में से आया हूं और यहां पर प्राइस को लेके बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। सबसे पहले जब इन्होंने प्राइस अनाउंस करा था सब डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन उसके बाद जब इफेक्टिव प्राइस दिखाया तो भाई मैंने ट्वीट तक कर दिया कि बहुत बढ़िया प्राइस आया है। बट थोड़ा मैं इसे समझा देता हूं, काफी कंफ्यूजिंग होने वाला है, जैसे मेरे लिए हुआ था। सबसे पहले तो भाई 5,000 रुपए के ईयरबड्स फ्री दे रहे हैं आपको, जो कि ओनर के चॉइस करके कुछ हैं। बट उन पर हमें कोई चॉइस नहीं मिल रही है कि हम उन्हें लें या ना लें, क्योंकि सैमसंग जैसे करता है ना कि अगर आप बड्स नहीं लोगे तो पैसे कम हो जाएंगे। तो आपको ये फ्री मिलेंगे, उनके 5,000 रुपए इन्होंने कम करके दिखाए अपने एडवर्टीजमेंट में। इसके अलावा 3,000 रुपए का बैंक ऑफर, जिसको हम मेन ऑफर बोल सकते हैं। बाकी 2,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर है, जो कि जब आप अपना फोन एक्सचेंज कराओगे उसके बाद 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ होंगे। तो इसके बाद इसका प्राइस 27 के आसपास बैठ रहा है। अदरवाइज आपको पे करने पड़ेंगे 35,000 रुपीज ही। अब आप आगे की वीडियो देखिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है पीयूष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने रेंडर्स में इसका लुक देखा था, ऐसे लग रहा था भाई ऐसा डिजाइन तो वीवो निकाल चुका है, रियलमी की तरफ से आ चुका है, यहाँ तक कि वन प्लस की नोट सी सीरीज भी भाई इसी के साथ आई है। बट जब रियल में देखा, इसका कैमरा मॉड्यूल ना भाई ऑल शेप के अंदर और साइड साइड में बहुत ही मस्त कैमरा मॉड्यूल मिलता है। और ये काफी ज्यादा डिफरेंट लगता है जब आप रियल में देखोगे। मेरे पास एक ग्रीन कलर है, बट इसके ना काफी सारे कलर हैं, स्पेशली डायमंड वाला है। इसमें तो भाई काफी ज्यादा चांद तारे लगा रखे हैं और ये काफी ज्यादा फ्लैशी भी है। तो ये डिपेंड करेगा आपको कौन सा डिजाइन पसंद है। बट मेरे को पर्सनली जो पसंद था वो वाला कलर मेरे को मिल गया है। एंड नो डाउट भाई इन हैंड फील इस फोन की बहुत ज्यादा सही है। मतलब आप एक हाथ से इसे चला सकते हो, लाइट वेट फोन है। और ये बैक में ना मैट फिनिश दी है, जिसकी वजह से मैं परांठे खा के भी इस फोन को चलाया, इस पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगे। तो यहाँ पर इन हैंड फील वाइज फोन काफी सही है। और बैक में प्लास्टिक नहीं है, यहाँ पर ग्लास डाल के दिया है कंपनी ने, और साइड का फ्रेम प्लास्टिक है। बाकी फोन काफी पतला है और एक हाथ से यूज करने के लिए बेस्ट फोन बोल सकता हूं मैं। तो फोन फील तो काफी ज्यादा प्रीमियम होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ बैक की वजह से भाई फ्रंट से इस फोन का लुक ये अलग है, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले मिलती है साइड से तो कर्व है, साथ ही ऊपर नीचे से भी कर्व है। ये ऐसी है जैसे एप्पल वॉच के मिलता है ना कर्व, कुछ ऐसा। तो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है और इसकी वजह से इन एंड फील भी बेहतर मिलती है इस फोन की। बाकी भाई इसके बेजल चिन्ह तो कम है और ये कर्व होने की वजह से और भी ज्यादा कम लगते हैं। मैं इसके अंदर कंटेंट देख रहा था भाई, ऐसा लगता ही नहीं कि इसके अंदर बेजल और चिन्ह दिए गए हैं। बाकी इसके डिस्प्ले में स्पेसिफिकेशन बहुत सारी कूट के डाली हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं अखरोट फोड़ के दिखाऊंगा आपको, वो वाले अखरोट तो मैं हाथ से फोड़ दूंगा, क्योंकि वो कागजी अखरोट हैं। खैर यहाँ पर जब हम गए थे इस फोन को रिसीव करने के लिए जयपुर, तो ब्रांड नेम से बोला था कि भाई आप इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर सकते हो जमीन पे गिरा के। तो हमने गिरा के देखा था, टूटा नहीं फोन। बट ये आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करेगा, कभी कभी लगते ही फूट जाता है। तो इस चीज को हम भैया साइड कर देंगे। बट हमने अभी भी गिरा के देखा, स्टूडियो में हल्का सा कारपेट लगा हुआ है, बट अच्छी खासी डिस्टेंस से फेंका था, टूटा नहीं फोन। तो मैं ये नहीं कहूंगा आप फेंक के देखो, बट हाँ कर्व होने के बाद भी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी बेटर लगी है मेरे को। अब इस फोन की डिस्प्ले में ना इतनी सारी स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इसके अंदर 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है, जिसकी वजह से इसमें फ्लिकरिंग है ही नहीं। भाई सैमसंग की कोई भी डिस्प्ले उठा लो, मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं ना वो फ्लिकर मारती है साइड बाय साइड दूसरे फोन कंपैरिजन में। यहां तक कि आप ये वाला शॉट देखो, S23 अल्ट्रा रखा है और साइड में ओनर का 90 फोन रखा है, और ये वाली मशीन ना फ्लिकरिंग दिखाती है। और ओनर 90 के अंदर फ्लिकरिंग है ही नहीं भाई, आपकी आंख पर काफी कम असर पड़ने वाला है। और आपको पता होगा जब भी रात को फोन चलाते हैं लो ब्राइटनेस पे, तो फ्लिकरिंग हमारी आंखों को खराब करती है। और मेरी आंखों पे चश्मा लग गया अभी रिसेंटली, तो मैंने इस फोन को चलाया भाई, मेरे को कोई स्ट्रेन वगैरह नहीं पड़ा। तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी के साथ साथ जो फीचर डाले हैं वो एक्चुअल में यूजफुल हैं डे टू डे यूजेज में। बाकी 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसके अंदर। मैंने अपनी स्टूडियो लाइट के अंदर ना हाफ से भी कम ब्राइटनेस पे यूज करा और अच्छा खासा ब्राइट था। और आउटर विजिबिलिटी भी अच्छी है, और HDR कंटेंट देखते हुए जो ब्राइट पार्ट है वो अच्छा खासा निकल कर आता है। नेटफ्लिक्स पे भी आप HDR कंटेंट इसके अंदर स्ट्रीम कर सकते हो। अब मेरे को इस डिस्प्ले की एक बात अच्छी लगी है, ये एमोलेड पैनल है फुल HD+, लेकिन आप इसे सेट कर सकते हो 3 सेटिंग्स में, फुल HD+ या HD में, जिससे आपके बैटरी कंजप्शन डिस्प्ले की बचेगी। हालांकि स्मार्ट का भी ऑप्शन मिलता है, उसे इनेबल कर देगा तो ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा आपको अच्छा बैटरी बैकअप देने के लिए। तो ये वाला फीचर मेरे को काफी ज्यादा सही लगा है, अगर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए उसके लिए। बाकी क्वालिटी डिस्प्ले की नो डाउट बहुत अच्छी है, और यहाँ पर जो फीचर्स डाले ना डिस्प्ले के अंदर स्पेशली, वो भाई डे टू डे यूजेज में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बट मेरे को इस डिस्प्ले की एक चीज में कमी लगी है, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। भाई इसकी रिकॉग्निशन थोड़ी सी स्लो है, और ऊपर से एनिमेशन भी स्लो है। आपको
आपको ना फिंगर को अच्छे से टैप करना होगा जब जाके अनलॉक करेगा। इसके अलावा इस फोन के अंदर मोनो स्पीकर मिलते हैं। अब 25 से 30 हजार के अंदर देखो तो मोनो स्पीकर की क्वालिटी, यहाँ पर लाउडनेस ठीक मिल जाती है, लेकिन भाई हमें चाहिए स्टीरियो स्पीकर्स। अगर ये 30 हजार से ऊपर आ गया ना तो वहां पर जस्टिफाई नहीं करेंगे। अब इस फोन के अंदर मैजिक ओएस मिलता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। यहाँ पर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। बस ये है कि 120 हर्ट्ज पर जब आप रखोगे ना तो कुछ एप्लीकेशन 90 हर्ट्ज में चलती है, जो कि हर ब्रांड के अंदर दिक्कत है। इसके अलावा इसके अंदर डायनेमिक रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन है, जहां पर मैं कहूंगा कि मेरे को कमी लगी है, क्योंकि मैं ऑटो रिफ्रेश रेट पर ही लगभग फोन यूज करता हूं ताकि बैटरी बैकअप ज्यादा बेहतर मिले। तो इसमें जब डायनेमिक रिफ्रेश रेट पे फोन यूज करोगे तो भाई 90 हर्ट्ज के ऊपर जाता ही नहीं है रिफ्रेश रेट, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। और मैक्सिमम एप्लीकेशन ना 60 हर्ट्ज में ही चलती है, तो वहां पर थोड़ी स्मूथनेस की कमी फील होती है, क्योंकि अभी के टाइम पे 120 हर्ट्ज की हमें लग गई है गंदी वाली आदत। तो यहाँ पर इस चीज को अपडेट से आई थिंक फिक्स करना चाहिए। बाकी बात करें तो इस फोन के अंदर हैप्टिक्स मिलते हैं स्प्रिंगी वाले, और मेरे को लगता है कि उनका जो सपोर्ट है वो काफी जगहों पर कम है। जैसे कि अगर मैं बैक करूं, बैक करते टाइम तो यहाँ पर मेरे को स्प्रिंगी हैप्टिक्स मिल रहे हैं, लेकिन जैसे मैं क्लीन करूंगा ना वहां पर नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि अगर मैं किसी ऐप को ओपन करके बैक जाऊंगा तो वहां पर भी नहीं मिलता। तो इंप्लीमेंटेशन हैप्टिक्स की इनको बढ़ा देनी चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी मैजिक ओएस की, क्योंकि ये नया ओएस है इंडियन मार्केट के अंदर, और देखा है भाई हमने कि इस प्राइस सेगमेंट के फोनों के अंदर भर भर के ब्लोटवेयर मिल रहा है, और रियलमी के तो हाल आपको पता ही है। तो अभी मैजिक ओएस के अंदर सीन है, हमने सामने से पूछा था कि ब्लोटवेयर तो नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने बताया कोई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं मिलने वाली है, सिर्फ ओनर की कुछ एप्स मिलेंगी, जो कि लगभग हर कंपनी देती है। मोटोरोला के फोन के अंदर देखोगे तो मोटोरोला भी खुद की एप्लीकेशन देती है। बाकी यहाँ पर इससे कोई शिकायत नहीं है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या गूगल का सपोर्ट है, क्योंकि ओनर और वावे इसीलिए इंडिया से गए थे क्योंकि गूगल की एप्लीकेशन नहीं मिलती थी। तो ओनर और वावे अब अलग अलग हो गए हैं, और ओनर के अंदर अब आपको गूगल का सपोर्ट मिलने वाला, सारी एप्स मिल जाएंगी गूगल की, और आप डाउनलोड भी कर सकते हो जिसको आप चाहो। तो यहाँ पर ये वाला माइंड से भी क्वेश्चन आपके आई थिंक गया होगा। अब चलते हैं सीधा मैजिक ओएस के कुछ फीचर्स पे। तो भाई इसके अंदर एओडी कस्टमाइज कर सकते हो, थीम की काफी सारे पैक मिल जाते हैं, आप थीम कस्टमाइज कर सकते हो, आइकन पैक के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट की एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ नॉर्मल फीचर हो गए जो कि दूसरे यूआई के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं कस्टमाइजेशन के। बट इसके अलावा जो मेरे को काफी चीजें अच्छी लगी हैं, जैसे कि भाई इसके अंदर स्प्लिट विंडो यूज करना काफी ज्यादा इजी है। मैं किसी भी ऐप के अंदर जाऊंगा, लॉन्ग होल्ड करूंगा स्वाइप लेफ्ट या राइट से, और यहाँ से काफी सारी एप्लीकेशन निकल के आ जाएंगी। मैं उसको टैप करके ऊपर डाल दूंगा तो मैं 2 विंडो एक टाइम पे यूज कर सकता हूं। तो ये काफी अच्छा तरीका है मल्टीटास्किंग करने का। बट इसके अलावा कोई और पॉपअप विंडो ओपन नहीं होती है इसके अंदर। अब भाई मेरे को काफी फीचर्स और भी एक्स्ट्रा अच्छे लगे, जो कि मेरे को लगता है दूसरे यूआई को भी अडॉप्ट कर लेने चाहिए। जैसे कि मैं नॉक करूंगा इसके अंदर और स्क्रीनशॉट ले लिया इसने, भाई काफी ज्यादा कूल है। और इसी तरीके से अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं उसके ऊपर अपनी ऐसे ये घुमा दूंगा उंगली, और इसे सेलेक्ट करके ना अब मैं भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूं। और स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना सिंपल डिस्प्ले पे एस बना दो, भाई ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। और अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो अपनी 2 उंगलियों से ऐसे नॉक कर दो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। तो भाई मेरे को ये सारी चीजें यूज करने के लिए ना बार बार नोटिफिकेशन पैनल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले फीचर एक्चुअली बहुत ज्यादा यूजफुल है, और डे टू डे यूजेज में आपने इन्हें पक्का यूज करने वाले हो। बाकी दूसरे ब्रांड भी ऐसे कुछ जेस्चर को अडॉप्ट कर ले तो मजा आ जाएगा। इसके अलावा भाई इस फोन के अंदर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग अच्छी है, रैम मैनेजमेंट अच्छा है क्योंकि UFS 3.1 की स्टोरेज है, DDR5 रैम दी गई है। और इस फोन के अंदर मेरे को नॉर्मल यूजेज में कोई दिक्कत नहीं आई। बस जब आप कैमरा यूज करोगे उस टाइम पे आउटडोर कंडीशन में हल्का सा वार्म होता है फोन, बट ठंडा भी उतनी जल्दी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे ही कूलिंग सिस्टम डाल के दिए हैं। तो भाई इस चीज में भी सही है। अब मैं इसकी परफॉर्मेंस पे बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मैं इसके कैमरा पर चलूंगा, क्योंकि इसके कैमरा में ना OIS नहीं है। इसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, फिर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का कवाड़ मतलब डेप्थ कैमरा सेंसर है, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब इसका कैमरा ना फ्रंट वाला भाई 4K तक में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा। अब इस फोन के अंदर EIS का पता नहीं, बट फ्रंट कैमरे से 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। एंड जितना मैं देख रहा हूँ ना अभी तक तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। एंड यहाँ पर अभी हम हैं जयपुर में, इसके कैमरास टेस्ट करने के लिए आए हैं। हम थोड़ी अलग लोकेशन पर भी इसको टेस्ट करने वाले हैं दूसरे क्रिएटर्स से, तो उसके लिए बने रहिए। मतलब क्या ही स्टेबलाइजेशन ली है इसने, मैंने कोई भी फोन नहीं देखा इस प्राइस रेंज का जो इतनी तगड़ी फ्रंट से स्टेबलाइजेशन ले सकता है, और क्वालिटी भी एक नंबर है, लाइट कंट्रोल वगैरह बेहतर था। अब मैंने इसके फ्रंट से जब पहले फोटो कैप्चर करी थी, जब ये ग्लोबल वेरिएंट के नाम से था, क्योंकि भाई अभी इसके अंदर अपडेट मिल गई है, तो भाई उसमें ना थोड़ा स्किन टोन व्हाइट देखने के लिए मिल रहा था। मेरे को लगा कि इंडियन यूनिट के अंदर सही होगा, तो अब अपडेट के बाद काफी हद तक इन्होंने स्किन टोन भी बहुत ज्यादा बेहतर कर दिया। इसमें 100 डिग्री का फ्रंट कैमरा सेंसर है, जिसमें अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप ग्रुप सेल्फी वगैरह ले सकते हो। और 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, भाई अच्छी क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर एज डिटेक्शन अच्छा है, और पहले ना हार्श लाइट में HDR कहीं कहीं हिट नहीं करता था, लेकिन अब कितना कमाल का हिट कर रहा है। स्काई देखो आप, तो मेरे को इसका फ्रंट कैमरा बहुत ज्यादा सॉलिड लगा है। 30,000 में वन ऑफ द बेस्ट बोल सकता हूं। इसके अलावा बैक कैमरे पे चले तो इसमें OIS नहीं है। यहाँ पर वीडियो देखो भाई, स्टेबलाइजेशन एक नंबर ली हुई है, और जो कलर्स निकल कर आए ना, और ये मैं मैक्स सेटिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 30 FPS में, उसके बाद भी आप देखो बहुत ज्यादा अच्छे हो। जैसे आप पास जाओगे तो डेप्थ काफी अच्छी
आती है। तो यहाँ पर मेरे को इसके स्किन टोन की बात करूं या लो लाइटिंग वीडियो भी आपके सामने दिखा देता हूं। मैं जयपुर में जब था भाई एक नंबर वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो मैं ये चीज तो कह सकता हूं कि कॉम्पिटिटर्स को डर के रहना चाहिए। बाकी आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि OIS होना जरूरी नहीं है स्टेबलाइजेशन के लिए, EIS भी बहुत बढ़िया काम करता है और वो चीज यहाँ देखने के लिए मिलती भी है। इसके अलावा फोटोज भी बहुत अच्छी निकल कर आती है इसके अंदर। इसमें ना 1x को 2x की तरह भी यूज लिया क्योंकि 200 मेगापिक्सल का कैमरा है और वो काफी सही परफॉर्म करता है। बस ये है कि कहीं कहीं जब आप पोर्ट्रेट मोड लगाओगे तो हल्के से कॉन्ट्रास्टिक कर लेता है कलर्स को, थोड़े से आई प्लीजिंग भी कहेंगे और कहीं कहीं सैचुरेटेड भी लगते हैं। तो ये वाली चीज है। अदरवाइज कैमरा इसके वन ऑफ द बेस्ट है भाई प्राइस सेगमेंट के अंदर और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। और फ्रंट कैमरे की लो लाइटिंग परफॉर्मेंस तो मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आप खुद देखिए ये वाले कैफे पे ना भाई लाइट काफी कम थी बट फिर भी इसने मेरे फेस पर अच्छी खासी लाइट दिखाई हुई और बैकग्राउंड को भी काफी अच्छे से मैनेज करा। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी सेम ही सीन है और बैक कैमरे के साथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर सीन देखने के लिए मिला। भाई लो लाइटिंग परफॉर्मेंस इस फोन की काफी सही है। मतलब मैंने इसे भी कंपेयर नहीं करा लो लाइट में बैक कैमरे से, बट मैं ये कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट कहा जा सकता है। बाकी अल्ट्रा वाइड की भी कुछ फोटोज आपके सामने आ रही है, मेरे को भाई काफी सही लगा इसका अल्ट्रा वाइड भी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 25 से 30 हजार में आता है तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन बोला जा सकता है, सिर्फ फोटोज के लिए नहीं वीडियो के लिए भी, क्योंकि वीडियो के अंदर लगभग सारे फोन मात खा जाते हैं लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी ने मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है। अब यहाँ पर ये तो हो गई कैमरा की बात, अब चलते हैं सीधा भाई इसकी परफॉर्मेंस पे, जहां पर काफी लोगों ने कहा है कि ये ओवर प्राइस है क्योंकि भाई 35,000 में ये वाला प्रोसेसर जस्टिफाई करता भी नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर 7 Gen 1 है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 35,000 में भाई क्या क्या प्रोसेसर 8 Gen 1 तक मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई ये प्रोसेसर डेफिनेटली कमजोर फील होता है, बट एक नॉर्मल यूजर के लिए जैसे मैंने बताया कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग करते हो वो भी आराम से हैंडल कर लेगा और मेरे को इस फोन में अभी तक कोई भी जिटरिंग और लैग नहीं मिला है। बट कहां पर ये मात खाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर आप गेमिंग करने जाओगे तो यहाँ पर सेटिंग सबसे पहले तो काफी कम है। स्मूथ के अंदर ही 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, बाकी सेटिंग्स में 45 FPS का ऑप्शन है। अब हो सकता है इंडियन यूनिट के अंदर अनलॉक करके दें, लेकिन इसके अंदर जितना मिला मैंने आपके सामने रख दिया। और गेम प्ले की बात करें ना तो गेम प्ले भाई स्मूथ 60 FPS पे सही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप हैवी गेमर हो तो उस टाइम पे आपको काफी सारे मार्केट के अंदर अदर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उनकी तरफ जा सकते हो। तो ये हैवी गेमर के लिए नहीं है, लेकिन हर कोई गेमर नहीं है। तो उस केस में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो आधे एक घंटे गेम भी प्ले कर लेते हो ना तो वहां पर ये आपकी नीड फुलफिल कर देगा। और कैमरा तो है ही सॉलिड इस फोन के और डिस्प्ले आपकी आंखें भी बचाने वाली है। तो ये है इसकी परफॉर्मेंस वाला पार्ट। इसके अलावा भाई अब चलें इसकी बैटरी पे, तो पतला फोन है उसके बाद भी भाई 5000 mAh का बैटरा डाल के दिया है और 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है इसके अंदर। अभी क्या है चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, ग्लोबल वेरिएंट के अंदर मिला था, लेकिन जब आप इंडियन यूनिट बाय करोगे तो बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा। बट ओनर ने क्या करा है कि आप इनसे चार्जर फ्री में ले सकते हो। अगर आपके पास चार्जर पड़ा तो एनवायरमेंट बचाने के लिए ना लो तो बेहतर है। बट ये बात अच्छी है कि एप्पल की तरह नहीं है कि चार्जर हटा ही दिया आप ले नहीं सकते, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा सैमसंग की तरह। तो ये बात मेरे को ठीक लगी है। बाकी चार्जिंग स्पीड अच्छी है इसकी और बैटरी बैकअप भी काफी सही है। एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाला है इसने मेरी यूजेज में। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने इस फोन को यूज करा है, अगर ये फोन 25 से 30 हजार में आता है तो काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप गेम सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट का क्या? तो सॉफ्टवेयर अपडेट का बता देता हूं। 2 साल आपको मेजर अपडेट मिलेगी, 3 साल का सिक्योरिटी पैच है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो बढ़िया मिल ही रहा है। तो कुछ अगर आप हटके यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये फोन काफी बढ़िया होने वाला है। बाकी हम ड्रॉप करके देखते हैं इतना ओ चल रहा है भाई और अच्छी खासी उससे गिरा है। इतने में टूट जाते हैं कुछ कुछ फोन, बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि गिराना मत भाई, बट ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया सो करें। डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे इन विद दैट एवरी अनबॉक्स गाइस।